स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो माता रानी आप सभी पर आशीर्वाद बनाए रखे। तो गुड मॉर्निंग हो गया, मेरा सुबह की शुरुआत हो गई है। मैंने मशीन में कपड़े डाल दिए हैं। सुबह में लगा रही थी झाड़ू, थोड़ा आज लेट हो गया था उठने में। और मैंने लगा रखा है मुंह पे फेस पैक, वो भी जो घर पे होममेड वाला, जो घर पे बना के मैं लगाती हूँ, वही फेस पे लगा रखा है। तो मैं झाड़ू मार रही थी, मैं सोच रही थी मेरा दोनों काम साथ में हो जाएगा, एक पंथ दो काम हो जाएगा। क्योंकि वैसे तो टाइम मिलता नहीं है, बच्चों में लगे रहो, काम करते रहो, घर के काम निपटाते रहो, अपने लिए कहाँ किसी को टाइम मिल पाता है। लेकिन क्या होता है ना, टाइम निकालना ज़रूरी होता है। तो आज था बच्चों की छुट्टी, तो संडे था। तो संडे वाला दिन होता है ना कि बच्चों के लिए होता है, और फिर जो अपना होता है थोड़ा संडे के सैटरडे जब रहता है ना, इतना सुकून मिलता है ना मुझे कि क्या ही बताऊँ मुझे, कि उतना टेंशन नहीं रहता। सुबह उठ के स्कूल नहीं भेजना है, बहुत सारी जिम्मेदारी थी। अब पुराना मटका रखा हुआ था, तो मैंने कहा चलो एक बार इसको ट्राई कर लेती हूँ, अगर ठंडा पानी देता है तो ठीक है, नहीं तो हटा दूँगी, रखने से क्या फ़ायदा है। तो मैं रीयूज़ कर रही थी इसको, ये धुल रही थी। नीचे इसका जो है स्टैंड बना हुआ था। हम लोग जब गए थे पिछले साल अप्रैल में ही गए थे, और लड़के की तबीयत ख़राब थी, बेटे की मेरी, तो दिखाने गए थे वहाँ। तो रास्ते में मिला था तो ले आए थे। यहाँ भी मिलता है, कोई वो नहीं है, हर जगह मिलता है। तो यहाँ जो मिलता है हमारे यहाँ ना, उस पर टैप नहीं लगे होते हैं आगे, तो इसमें टैप लगाते हैं। इस नाते मुझे ज़्यादा सही था कि बच्चे भी अपना पानी निकाल के आराम से पी सकते हैं। तो मैंने जो टाइम ख़त्म हो गया था, मतलब गर्मी का, तो मैंने घड़ा ऐसे ही उठा के रख दिया था। फिर उसके बाद में मुझे याद आया कि चलो मैं इसको निकाल लेती हूँ। फिर अच्छे से इसको साफ़ कर लिया, फिर छत पे रख दिया मैंने सूखने के लिए, कि खूब अच्छे से सूख जाएगा। तो हो सकता है कि इसके जो पुरानी वो होता है ना, ठंडकपन हुआ था, वो वापस आ जाए। तो ये सूख चुका है, मैंने 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था। फिर उसके बाद मैं लेके चली आई, बाकी सारा काम निपटा लिया। फिर यहाँ देखिए मैं पानी डाल रही हूँ। ये पानी मैंने फुल कर दिया, इसमें आरओ का पानी रख दिया है। और फिर ऊपर से मैं ढक के रख दूँगी। फिर नीचे से टैप लगा हुआ है, तो बच्चे आराम से ठंडा ठंडा पानी निकाल के पियेंगे। वैसे घड़ा का पानी जो होता है ना, बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। लगता है कि फ्रिज का पानी है, फ्रिज का पानी नुकसान करता है, लेकिन घड़े का पानी कभी नुकसान नहीं करता है। तो इस नाते मैंने घड़ा निकाल दिया। तो संडे था, तो बच्चों के लिए तो टाइम निकालना बनता ही बनता है। तो हर संडे मैं बच्चों को लेके जाती हूँ। हमारे यहाँ थोड़ी सी दूर पे पार्क है। गर्मी तो बहुत ज़्यादा भीषण है, लेकिन पार्क है। तो यहाँ देखिए मैं पार्क में लेके आई थी बच्चों को। भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी। अभी तो इतना कम भीड़ है, लेकिन जितना शाम होते जाएगा ना, उतना बहुत ज़्यादा भीड़ होते जाता है। तो शाम होते होते इतनी भीड़ हो जाती है ना कि बच्चे झूले के लिए मारा मारी करते हैं, वो झूलने नहीं पाते हैं। होता क्या है ना, बड़े जब झूला ले लेते हैं तो बच्चों को देते ही नहीं, इस तरह दिक्कत हो जाती है। तो मैं शाम हो गई थी, आने में रात हो गया था। तो फिर उसके बाद मैंने ब्लॉग नहीं शूट करा। ये है सुबह मॉर्निंग का ब्लॉग। तो मैं मॉर्निंग में लग गई थी छत की सफाई करने, क्योंकि छत जो आजकल धूल वगैरह बहुत चल रहा है ना। तो शाम में हम लोग छत पे टहलते हैं, खेलते हैं, बच्चे वहाँ साइकिल चलाते हैं। फिर हम लोग वीडियो भी बनाते हैं, वहाँ टहलते हैं, काफ़ी टाइम हम लोग बिताते हैं। फिर बगल में मैंने पौधे भी लगा रखे हैं ना, तो वहाँ जैसे होता है शाम टाइम में छत पे बहुत सुकून मिलता है। हम लोग रात 7:30 बजे तक रहते हैं, जब तक फिर वही बच्चों को पढ़ाने लिखाने का टाइम होता है, फिर आते हैं। तो इसी नाते मैंने कहा चलो छत की सफाई कर देते हैं। ये देखिए इतने सामान, ये लोग नीचे से सामान ले जा के खेलेंगे, फिर सारा सामान फैला देते हैं। इतने खिलौने फैला रखे, कुछ तो ऐसे हवा में उड़ जाते हैं खिलौने, जो हल्के होते हैं, लाइट वेट होते हैं। ये लोग बैडमिंटन रखे थे, चिड़िया वगैरह, जो 2-3 चिड़िया ये लोगों ने छत पे रख दिया था, तो उड़ गया, उसका पता ही नहीं चला कि कहाँ गया है। तो ये देखिए छत झाड़ू मारते मारते इकट्ठा कर लिया है। फिर उसके बाद में अभी मुझे बहुत सारे काम हैं। तो ये हो गया छत की सफाई। मैं अब कूड़े जो है, कूड़े साइड में गिरा दूँगी। अभी सीढ़ी की बारी है ना, सीढ़ी पे गंदगी आ जाती है, धूल। देखिए मैं बगल में जो गमले लगा रखे हैं, और कुछ तो मिट्टी ऐसे नीचे ही बिछा के वहाँ पौधे लगाए हुए थे। लेकिन पौधा क्या, इस टाइम पौधे जैसे क्या ही बताएं आप लोगों से, कितना पानी देना पड़ता है पौधों में, तभी भी पौधे हरे नहीं होते हैं, सूखने लगते हैं। जैसे हम सुबह दे दिए पानी, शाम में पानी नहीं दे पा रहे हैं, तो इतना वो मुरझा जाते हैं ना, कि लगता है कि पानी मिला ही नहीं इनको। तो इस टाइम गर्मी में दोनों टाइम पानी देना पड़ता है पौधों में।
तो यहाँ मैंने छत साफ़ कर लिया। फिर सीढ़ियों की बारी आती है, सीढ़ी भी साफ़ करना बनता है। इतना इसमें भी धूल वगैरह आ जाते हैं। अभी क्या है ना, मेरी सीढ़ी पे जो मेरे ढका नहीं है, तो इस नाते ज़्यादा गंदगी आ जाता है। आपकी जो बारिश का टाइम होगा ना, ये जून उनमें जब बारिश का सीज़न आता है, तब मैं इनसे कह रही थी कि छत पे इस पे छत डलवा दो सीढ़ी पे, नहीं तो सीढ़ी ख़राब हो जाएगी। हाँ, 4-5 साल हो गया ऐसे रहते रहते, सारा काम हो जाता है ना। कुछ चीज़ें जो ऐसी होती हैं कि जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, तो वो ऐसे ही रह जाता है। जब यही ज़रूरत महसूस होती है तभी हो पाता है। तो इनसे कह रहे थे करवा दो, तो कह रहे थे अच्छा ठीक है, जून आते ही करवा देंगे। तो यहाँ मैंने धुल रखा है चद्दर। बेडरूम से मैंने चद्दर हटाए थे, तो मैं सोच रही थी सुबह सुबह, अभी सुबह का टाइम है तो डाल दूँगी तो सूख जाएगा, और नहीं तो दिन में इतनी तेज़, अभी ज़्यादा टाइम तो नहीं, 1 घंटे में डाल देंगे सूख जाएगा। वैसे मैंने मशीन में नहीं सुखाया है इसको, फिर ऐसे रख दिया था तो पानी निकल गया। वो ऐसे पता चल रहा है कि मैंने मशीन से सुखाया है इसको। हवा इतनी तेज़ होती है ना कि अभी मैं इसको फैला के जाऊँगी, 1 घंटे बाद आऊँ, 1 घंटे के आधे घंटे बाद आऊँ तो सूखा नज़र आएगा ये कि हाँ सूख चुका है। तो मेरी अर्गन भी इतनी ढीली हो गई है ना कि कपड़े डालो अर्गन पे तो आ जाते हैं नीचे। ये देखिए अभी नीचे घसीटने लगता है तो छत पे जो धूल वगैरह होते हैं, जब गीले कपड़े होते हैं ना तो उस पर चिपक जाता, तो फिर वही है कि दिमाग मेरा ख़राब हो जाता है कि फिर उसको धुल के लाओ फिर से दोबारा। तो अभी जो यहाँ मैंने ये रखा है पिलो कवर, तो वो नीचे गिर गया था, फिर उसको मुझे दोबारा धुलना पड़ा। तो मैं ये एक अर्गन जो है बाहर की तरफ रस्सी बांध दी थी आगे साइड में, तो यहाँ मैं फैला दूँगी तो यहाँ थोड़ा सही रहेगा, थोड़ा वो टाइट है। तो मैं छत से चली आई थी। मेरा फ्रिज जो है ना, क्या बताऊँ, इतना गंदा हो गया है कि मुझे साफ़ करना है उसको। मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि वही है, टाइम नहीं मिल पाता। टाइम की प्रॉब्लम सबको होती है। तो देखिए देख सकते हैं बच्चे जो हैं कुछ ना कुछ उसमें नीचे गिरा देते हैं, और जो है मेरे बकेट का शीशा टूट गया है, वो भी जो और ज़्यादा गंदगी हो जाता है। मैं इनसे कितने दिनों से कह रही कि वो उसका बकेट का शीशा टूट गया है वो ला दो, और इन्हीं से टूटा था। जो मेरे घर में टूटता फूटता सामान जो भी टूटता फूटता है ना, इनसे ही टूटता है, मुझसे कभी कोई सामान टूटता ही नहीं है। मेरा गद्दा, नया नया गद्दा ही था, वो प्रेस से जला दिए थे। फिर क्या, कितने कप तोड़ते हैं, कितने, मतलब जो भी सामान हमारे घर में टूटता है, या तो ये तोड़ेंगे या तो इनकी एक भांजी आती है वो तोड़ेंगी। वो भी बहुत तोड़ू फोड़ू है। बेटा मेरा छोटा था तो मैं एक झूलने वाली कुर्सी लेके आई थी। जिस दिन लेके आई मैं, उसी दिन इन्होंने पटाख से उस पर बैठ कर, बच्चों वाला था, प्लास्टिक का था, कितना मजबूत होता है। जिस दिन मैं लेके आई तो उस दिन ये बैठ के फिर तुरंत की तुरंत, मतलब 1 घंटा या आधा घंटा भी नहीं बीता था, मेरा बेटा उस पर बैठ भी नहीं पाया था, बहुत छोटा था, तोड़ दी थी। फिर अभी तो मैं दिखा नहीं सकती, मैं भूल गई थी दिखाना। और एक गिलास जो ऐसा फंसाई है, 2 गिलास एक में फंस गया ऐसा कि वो किसी की हालत में निकल ही नहीं रहा है कि मैं कैसे निकालूं उसको। मतलब जो भी तोड़ू फोड़ू है ये है, और इनकी भांजी है। मेरे बच्चों से भी नहीं टूटता इतना। मेरे बच्चे जो, बिटिया तो बहुत संभाल के काम करती है, बेटा तो है थोड़ा उजड़ टाइप का, लेकिन वो भी इतना शैतान नहीं है, वो भी बहुत समझदार है। उससे भी कोई सामान नहीं टूटता, वो तो और चीज़ों को सहेज के रखता है। लेकिन ये है बच्चों से बदतर है, फिर कहेंगे ओ टूट गया। कितने बॉटल का ढक्कन इन्होंने तोड़ दिया था। ये जो मिल्टन वाला ठंडक बॉटल आता है ना कि गर्म पानी रखो या चाय वगैरह रख लो, वो मतलब वो भी इन्होंने ही तोड़ा था। मैं उसको, ढक्कन तो चेंज हो गया था, मतलब ढक्कन चेंज होता है, तो मैं ढक्कन दुकान से गई थी, चेंज करके लाई थी। फिर जबकि इतना महंगा बॉटल आता है, 1200 का बॉटल आता है वो। तो यहाँ मैंने ये बकेट साफ़ करी थी, फ्रिज से मैंने सामान निकाल दिया। देखिए पॉलीथीन में कुछ करके रखा था, कुछ कटोरी है, 2-2 तरबूज रखे हुए हैं। अभी तो इतना सामान यहाँ, अभी तो बहुत सामान, दूध वगैरह, दही, मतलब फ्रिज भरा पड़ा था। अभी तो गर्मी के टाइम में आप फ्रिज में कितना भी सामान रख लो ना, बहुत कम ही पड़ जाता है, फ्रिज छोटा ही पड़ जाता है। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी, साफ़ सफाई करते हुए। और उसके बाद में यही साफ़ सफाई करूँगी, फिर नीचे का फर्श धुलूँगी, फिर उसके बाद में हो जाएगा दोपहर का टाइम। फिर मैं चाहूँगी बच्चों को लेने, बच्चों को लेके आऊँगी, नहीं तो फिर पहले खाना बनाऊँगी, फिर उसके बाद में जाऊँगी बच्चों को लेने ना। होता क्या है कि खाना बनाई रहूँगी, बच्चे फिर भूखे आते हैं, बिना खाना बनाए नहीं सही होता है। तो मैं एक एक करके अब इसमें जो साफ़ हो गया मेरा सेट कर दूँगी। खरबूज है, तरबूज है, टमाटर है, जो ऐसे ऊपर वाले सामान है मैं सेट कर दूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का ब्लॉग पसंद आए लाइक करिए, बाय।